जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी। और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्ध। लक्ष्मी जी भ्रमण जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी। और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्र आदि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, यहाँ नहीं आऊंगी, 5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, यहाँ नहीं आऊंगी। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ है, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहाँ मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब ये तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी है, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारा व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विह्वल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी। तभी जगन्नाथ जी के बगल में विराजती सुभद्रा जी, सुभद्रा जी बगल में विराजते श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में। भ्रमण करते करते घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम। ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहाँ पर चले जाओ, इन पर कृपा करो, पर भैया इनके यहाँ तो भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहाँ बैठ करके प्रसाद दिए। जैसे भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन में से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहाँ आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा?
जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहाँ गए हो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया कहाँ शुद्धता कहाँ अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग है, इनको ज्यादा क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोले कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, ये प्रसाद रोज छोड़ देना ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का। कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं, जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहाँ क्यों रहें, इसलिए आप हमको आज्ञा दें। अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हाँ ही होता है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है आप लोग शयन करो, रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहाँ सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाँव में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी कहाँ है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहाँ चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे है वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, प्रसाद पावे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ तो हम पे कोई बनाने की कमी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, तो सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक के चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों, मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे अपने सिंहासन पर, भूखे प्यासे बेचारे आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले भी लेते, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है। लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हे दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है।
ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा, बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आपकी आज्ञा हो तो वहीं चले, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया काकेगी, बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रुख बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा। लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होकर चली गई। बलराम जी बोले हाँ जान दे, ये बहू क्यों बड़े नखरे, चली गई तो कहाँ उनका भूखे रहेंगे। चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे।